दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आखिरकार आज फिर से अपर सर्किट लग गया। और जैसे कि कल ही हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था कि एक और लोअर सर्किट के बाद फिर से अपर सर्किट की संभावना बनेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज सुबह लोअर सर्किट लगा और लोगों को निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला। तो जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अब यहाँ पे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। आज 35 के आसपास खरीदारी का मौका मिला था और कल मैंने कहा था ऑलरेडी कि 35 के आसपास खरीदारी की संभावना बनती है और बिल्कुल आप देख सकते हो वहीं से स्टॉक ने फिर से अप मूव दिखाना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हो कि जिसको जो प्रॉफिट बुक करनी थी वो प्रॉफिट बुक कर लिया है और स्टॉक फिर से एक शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आई है मैनेजमेंट की तरफ से। यहाँ पे कुछ जो बातें कही गई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिला। और वैसे खाली सुजलोन की बात नहीं है, जेट आप देखो कि जो स्टॉक लगातार प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में थे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस है, उन सब में आज शानदार तेजी बनी है। सभी स्टॉक चाहे जेपी पावर हो या फिर यस बैंक हो, रिलायंस पावर हो, सभी आज दौड़े। इसका मतलब यह है कि जो बड़े फंड हाउस है वो एक साथ में प्रॉफिट बुक करते हैं और एक साथ में ही यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है और आज काफ़ी अच्छी तेजी बनी। अब आगे की क्या संभावना, वैसे तो बाजार में तो क्लोजिंग निगेटिव हुई है, तो उसका मतलब क्या, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। और ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके क्या सुजलोन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या ये आने वाले समय में वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले दिनों दिया है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में क्लोजिंग निगेटिव रही है थोड़ी सी, वैसे कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग है। 66,017 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे मात्र 5 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.0082% की गिरावट है। तो कहने मात्र की गिरावट है, लेकिन जो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। अब आप देख सकते हो कि उस पॉजिटिव शुरुआत के बाद यहाँ पे दिन में अच्छी तेजी भी बनी। एक ऊपर के लेवल से देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि दबाव बाजार में बना हुआ और उसके पीछे वजह भी है। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि एफआई बाजार में लगातार बिकवाली करे और जब तक एफआई का बाजार को साथ नहीं मिलेगा बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुजलोन जैसे स्टॉक नहीं दौड़ेंगे। सुजलोन के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये बाजार में तेजी बने न बने ये स्टॉक दौड़ सकता है। आज निफ्टी एनर्जी में पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। 28,594 के स्तर पे 90 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.32% अपर था निफ्टी एनर्जी, उसका भी कुछ असर यहाँ पे देखने को मिला। तो देख लो कि स्टॉक की शुरुआत 35.50 पर हुई, यानी लोअर सर्किट के साथ शुरुआत की। तो जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने कि एक लोअर सर्किट की संभावना और बनी हुई है, तो वो लोअर सर्किट आज लगा और फिर निचले लेवल से जिस तरह से यहाँ पे देखें तो खरीदारी शुरू हुई, बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई, कुछ डील भी हुई है उसको समझेंगे आगे। लेकिन आप देखें उस खरीदारी के दम पे सर्किट खुल गया और फिर अपर सर्किट भी लग गया। तो 39.20 पर अपर सर्किट लगा, तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। एक ही दिन में 10% का अपडाउन देखने को मिला और जो लोग इसमें अभी तक खरीदारी करने से बचे थे उन लोगों ने यहाँ पे खरीदारी कर ली है। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मालामाल कर दिया है। 1.70 के आसपास जो स्टॉक था 27 मार्च 2020 को, वो इस समय 39 के आसपास है और 44 तक जाके है। काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 1 ईयर की बात करो 396% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को, यानी आपके जो पैसे उसको 5 गुना किया है। इससे और बढ़िया रिटर्न क्या हो सकता है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 290% का बम्पर रिटर्न है, यानी आपकी जो रकम है सिर्फ 6 महीनों में 4 गुना हुई है। 10 रुपये का जो स्टॉक था इस समय 40 रुपये के आसपास है और 8 रुपये के आसपास। तो स्टॉक कम से कम बहुत समय रहा, साल भर के आसपास रहा लगातार। उस समय मैंने मोटिवेट किया कि इस स्टॉक में आप बने रहे, ये स्टॉक आपको रिटर्न अच्छा देगा जरूर। बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर ये स्टॉक बढ़ नहीं रहा, आप क्यों बार बार इसके बारे में वीडियो बना रहे हो। लेकिन अब आप देख सकते हो उसका फायदा हुआ। काफ़ी लोग अब कमेंट करके कह रहे सर आपकी बात मान ली, आज हम फायदे में। काफ़ी लोग इसमें निकल भी गए, उन्होंने लॉस बुक किया, वो पछता रहे, क्योंकि वाकई में इसका बिजनेस अच्छा है और जिस तरह से इसने एक के बाद एक जो अचीवमेंट किए वो काबिल तारीफ है और ये आने वाले समय स्टॉक बहुत बड़े रिटर्न के लिए तैयार हो चुका है। अब आप ये समझ सकते हो कि आज सिर्फ सुजलोन की बात नहीं है, सारे स्टॉक कमाल किए। यस बैंक में भी आज 5% की शानदार तेजी बनी है। 20.15 के आसपास क्लोजिंग है। आप देख ही सकते हो कि यस बैंक भी बहुत मजबूत है, लगातार हमारे राडार पे ये स्टॉक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। रतन इंडिया पावर कंपनी फिलहाल लॉस में, इसको हम डिस्कस इतना नहीं करते हैं, लेकिन इसने भी एक तेजी का मूवमेंट बनाया हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा अवॉइड करें इस स्टॉक को आप। वोडाफोन आइडिया शॉर्ट टर्म में कमाने का मौका है।
आज इसमें तेजी बनी है। वोडाफोन आइडिया के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया में सरकार अपनी स्टेक को लेकर कुछ बड़ा फैसला करने जा रही है और वोडाफोन आइडिया में आगे की क्या संभावना होगी वो भी आप जानेंगे। जेपी पावर ने भी आज अच्छा प्रदर्शन किया है। जेपी पावर पे भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। जेपी पावर में आगे की क्या संभावना वो भी आप उसको वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। रिलायंस पावर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ऑलरेडी कल हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। तो आप देख सकते हो कि सभी स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया और ये सब लंबी रेस के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसके प्रदर्शन को और आप देखें तो 16 नवंबर को स्टॉक 42.10 के आसपास था, जहाँ पे 4% की तेजी बनी थी। 17 नवंबर को स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी, जब स्टॉक की क्लोजिंग मात्र 5% तेजी के साथ 42.30 के आसपास बनी। उसके बाद 20 नवंबर को स्टॉक 41.35 के आसपास आ गया, 2.2% की गिरावट हुई। उसके बाद 21 नवंबर को लग गया लोअर सर्किट, स्टॉक आ गया 39.30 पर 5% के लोअर सर्किट के साथ। फिर 22 नवंबर को 37.35 के आसपास 5% का लोअर सर्किट, यानी कंटिन्यू इसने 3 लोअर सर्किट लगाए आज का अगर पकड़ ले तो। और ये लगभग 15-17% की इसमें हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद में फिर से एक तेजी की संभावना बनी है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें जेएम फाइनेंशियल ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर से जो खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी का बिजनेस बड़ा है। कंपनी का जो देखें तो O&M बिजनेस है, मेंटेनेंस सर्विस का बिजनेस, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। कंपनी के पास इस समय काम की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी इस समय जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो कंपनी है उसका कारोबार Q2 में काफ़ी अच्छा बढ़ा है। यानी इसमें 64% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में यानी देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 55% था। तो कंपनी का कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कामकाज तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस है जो इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं और ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि इसके लिए एक पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी बड़ी तेजी की संभावना आगे बन रही है। इनके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी शानदार है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सुधार रही है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी जब से 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की है इनके बिजनेस में 4 चांद लग चुके हैं। 62% का योगदान इनके मात्र 3 मेगावाट सीरीज के माध्यम से है। Q2 के दरमियान जो बहुत ही अच्छी प्रदर्शन करी है। इसके ऊपर से देखें तो इनका जो मार्जिन है उसमें काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है। कंपनी और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी का सर्विस बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है। 14.3 गीगावाट कैपेसिटी अंडर सर्विस है इस समय कंपनी के पास। एनुअल एडिशन इसमें 3 से लेकर 4 गीगावाट का हो रहा है फाइनेंशियल 2024 में, और 5 से 6 गीगावाट का फाइनेंशियल 2025 तक इन्होंने अपना एक गोल सेट किया है। तो कुल मिला के सर्विस का कामकाज भी अच्छा चल रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। आने वाले समय में प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से जो बयान निकल रहा है जेपी चलसानी, उनका कहना है कि S144 प्रोडक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है। ये आने वाले समय इसमें काफ़ी अच्छे हमारे पास ऑर्डर है और ये प्रोडक्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा और आने वाले समय इसकी वजह से हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। तो देख सकते हो कंपनी इस समय S145 टर्बाइन के ऊपर तेज़ी से ध्यान दे रही है, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रही है। ये काफ़ी शानदार क्वालिटी है और देख सकते हो कि इसके अंदर जो प्लांट लोड फैक्टर जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी वजह से इसका ऑर्डर बुक भी मजबूत हो रही है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय इसका फ़ायदा होगा। जो इसका सबसे बड़ा एक और अचीवमेंट है कि MSCI इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है। अब ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ये है कि ग्लोबल निवेश भी आएगा। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से अब निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बड़े इन्वेस्टमेंट जो मॉर्गन स्टैनली ग्लोबल इंडेक्स को फॉलो करके निवेश करते हैं वो भी सुजलॉन में निवेश करेंगे। यानी सुजलॉन के लिए अब मजबूती की संभावना बनने लगी है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:15 पर 37.75 की प्राइस से 26,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:15 उसी समय 35.50 की प्राइस से 25,70,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:26 पर 39.15 की प्राइस से 20,20,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:26 पर उसी समय 39.15 की प्राइस से 19,63,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:27 पर 39.20 की प्राइस से यानी अपर सर्किट पर ही 21,34,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:58 पर 39.20 की प्राइस पर 15 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 11:46 पर 39.20 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसी समय 11:46 पर 39.20 की प्राइस से ही 50 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर उसी समय 11:46 पर 39.20 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी होगी। किसी ने लगभग 1 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे। किसी बड़े फंड हाउस ने 11:15 के बीच में बहुत बड़ी खरीदारी की है। फिर देखें तो 3:25 पर 39.20 के प्राइस यानी अपर सर्किट पर ही 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप ये समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। आप एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन
आप ये समझ सकते हो कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वैसे अब यहाँ से फिर से संभावना पॉजिटिव बनी है, आने वाले समय स्टॉक फिर से एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और इस बार जो तेज़ी का दौर बढ़ेगा तो ये 50 को भी क्रॉस कर सकता है। तो इसमें बने रहे, ये बहुत ऊपर जाने वाला है। आने वाले समय स्टॉक आराम से 3 डिजिट और फिर 4 डिजिट के भी टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।